हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो और उसकी जय जयकार, क्योंकि सचमुच वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर अनंत काल का पिता है। सचमुच प्रभु बहुत भला है और उसकी करुणा सदा की है। ये वक्त हम ज्यादा समय हम नहीं लेते हुए, अगर हमारे पास कोई गवाही है तो हम जल्दी से हम उसको दे सकते हैं, अन्यथा हम सीधे वचन में जाएंगे और हम देखेंगे प्रभु की आत्मा मुझसे और आपसे क्या बातें करती है। थैंक यू। हालेलुया, आमेन। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे सीधे। हम निकालेंगे पहला शमूएल की किताब, पहला शमूएल, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 4 1 to 10 तक हम देखेंगे। 1 से 10 तक हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बातें करें। हालेलुया। आइए हम अपने हाथ उठा के कहें, अपनी आंखें बंद करके कि प्रभु मुझसे बात कर। प्रभु मेरे हृदय को खोल, मेरे आत्मिक कानों को खोल दे, ताकि तेरी बातों को मैं समझ सकूं। यीशु के नाम में आमीन। अपने पड़ोसी से कहो, जागते रहना, जागते रहना। आमीन, हालेलुया। सचमुच हमें जागना बहुत जरूरी है। आइए हम अपने परमेश्वर के वचन में चले। फिर भी एक जन ऊंचे स्वर से पढ़े। शमूएल का वचन सारे इस्राएल के पास पहुंचा और इस्राएली फलिश्तियों से मित्र करने को लगे और उन्होंने एबेनेजेर के आस-पास छावनी डाली और फलिश्तियों ने अफेक में छावनी। हम लोग ऊंचे स्वर से पढ़े, कोई भी नहीं। आपकी आवाज कूलर में दब जा रही है, इधर से कोई पढ़े। शमूएल का वचन सारे इस्राएल के पास पहुंचा और इस्राएली फलिश्तियों से युद्ध करने को निकले और उन्होंने एबेनेजेर के आसपास छावनी डाली और फलिश्तियों ने अफेके में छावनी डाली। तब फलिश्तियों ने इस्राएल के विरुद्ध पाती बांधी और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इस्राएली फलिश्तियों से हार गए और उन्होंने कोई 4000 इस्राएली सेना के पुरुषों को मैदान में ही मार डाला। जब वे लोग छावनी में लौट आए तब इस्राएल के वृद्ध लोग कहने लगे, यहोवा ने आज हमें फलिश्तियों से क्यों हरवा दिया है। आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक शीलो से मांग ले आए कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। तब उन लोगों ने शीलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मंगा लिया और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ एली के दोनों पुत्र होप्नी और फिनहास भी वहां थे। जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा तब सारे इस्राएली इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। इस ललकार का शब्द सुनकर फलिश्तियों ने पूछा, इब्रियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है। तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आया है। तब फलिश्ती डरकर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। फिर उन्होंने कहा, हाय, हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई थी। हाय, ऐसे महाप्रतापी देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाएगा। ये तो वे ही देवता हैं जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्तियां डाली थी। हे फलिश्तियों, तुम क्या बांधो और पुरुषार्थ जगाओ। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे इब्री तुम्हारे अधीन हो गए वैसे तुम भी उनके अधीन हो जाओ। पुरुषार्थ करके संग्राम करो। तब फलिश्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इस्राएली हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इस्राएली पैदल खेत आए और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया और एली के दोनों पुत्र होप्नी और फिनहास भी मारे गए। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर हम बहुत ही अच्छी बात करते हैं। पहला शमूएल और 4 अध्याय 1 से 10 तक हमने पढ़ा है ना, कि
यहां पर जब मैं इसको पढ़ रहा था और यहां पर लिखा है कि फलस्तीनी और इजरायली में झगड़ा हुआ। हम देखते हैं कि ये झगड़ा आज भी हो रहा है। यदि आप हिस्ट्री उठा के देखें तो इजराइल के साथ हमेशा फिलिस्तीनियों ने झगड़ा किया, गाजा में झगड़ा हुआ, और आज भी वहां पर जो आतंकवादी हैं वो भी झगड़ा कर रहे हैं। आज भी झगड़ा हो रहा है। आज के स्टेट में भी फिलिस्तीनी और ये लोग झगड़ा कर रहे हैं। लेबनान से झगड़ा हो रहा है। लेबनान में आतंकवादियों ने वहां पर कब्जा किया और उन्होंने इस्राइल के ऊपर हमला किया, और आज भी इस्राइल उनके ऊपर हमला करने के लिए तैयार है। प्रिय, हम ये चीज देखते हैं कि पिछले सालों से लेकर और हजारों सालों से लेकर आज तक ये युद्ध कभी थमा ही नहीं। इस्राएली हमसे सब युद्ध कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति, क्योंकि इस्राइल इतना छोटा सा शहर है, छोटा सा एक कंट्री है, लेकिन सारे लोग उससे झगड़ा करते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे 1 से 4 तक में बहुत सी बातों को परमेश्वर ने मुझे दिखाया है। यहां पर कह रहा है कि सब ने छावनी डाली और क्या हुआ, इजरायली भी लड़ने गए और क्या हुआ, हार गए। 4000 लोग फलस्तीनियों ने मार डाले। हालेलुया। और जब मैं इस बात को पढ़ रहा था तो मैं आज का नए नियम में, जबकि हम नए नियम में रहते हैं, मैं अपने आप के जीवन को हमें टटोल रहा था, जांच रहा था, कलीसिया के लोगों को, मसीह लोगों को जांच रहा था, अपने आप को जांच रहा था कि हम आज भी हारे हुए जीवन को क्यों जी रहे हैं। इस्राएली लोग हार गए, क्यों? 4000 लोग मार डाले। आज भी न जाने कितने कलीसियाओं में लोग हैं जो बैकस्लाइड हो गए। आज भी कितने लोग हैं जो कलीसियाओं में ही है, लेकिन हारा हुआ जीवन जी रहे, निराशा का जीवन जी रहे। हालेलुया। उनके अंदर कोई खुशी नहीं है, उनके अंदर कोई शांति नहीं है, उनके अंदर कोई जॉय नहीं है, आनंद नहीं है, उनके अंदर कोई परमेश्वर का सामर्थ का कार्य नहीं है। वो हारा हुआ जीवन जी रहे। क्यों प्रिय? क्यों इस्राएली हार गए? और मैं जब इसको मनन कर रहा था, पवित्र आत्मा ने एक ही वर्ड मेरे को बोला, ओवर कॉन्फिडेंस। हालेलुया। ओवर कॉन्फिडेंस। क्यों हार गए बोलो? ओवर कॉन्फिडेंस। वो कभी भी, आप पुराना नियम को पढ़े, पहला शमूएल से पहले जितना भी हुआ युद्ध, कहीं भी नहीं हारे इस्राएल, कहीं भी नहीं। यहोशू के समय नहीं हारे, मूसा के समय नहीं हारे, कहीं भी नहीं हारे। हर एक जगह जय 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 मारते आए और कभी नहीं हारे। फिर आज क्यों हारे? ओवर कॉन्फिडेंस। उन्हें भरोसा था परमेश्वर हमारे साथ, उन्हें भरोसा था, अरे हम तो जीवते परमेश्वर यहोवा की आराधना करते हैं, अरे हम तो परमेश्वर की निज प्रजा, हम तो चुने हुए लोग हैं। वो लोग इस बात को, अरे परमेश्वर तो हमारे साथ रहता है, उनको इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। आज कलीसियाओं में क्या हो रहा है? आज एक विश्वासी क्यों हारा हुआ जीवन जी रहा है? ओवर कॉन्फिडेंस। उद्धार पानी है, उद्धार पाया हुआ, चंगाई पाया हुआ, अन्य भाषाएं कोई, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं दान देता हूं, मैं दशमांश देता हूं, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। इतना सब करके भी भाई आप हारा हुआ जीवन क्यों जी रहे? आपके चेहरे पर क्यों उदासी छाई हुई है? क्यों लंबा चेहरा है? क्यों आपके चेहरे पर हंसी नहीं रहती? क्यों आपके चेहरे पर खुशी नहीं रहती? क्यों आप हमेशा ऐसे बने रहते हैं? क्यों?
लेकिन बाइबल कहती है आनंद, परमेश्वर का आनंद हमारे अंदर है। हालेलुया। पौलुस कहता है कि तुम आनंदित रहो और सदा आनंदित रहो। फिर कहाँ है हमारा आनंद? कहाँ है हमारे अंदर खुशी? हालेलुया। कहाँ है हमारे अंदर शांति? जरा सा कोई प्रॉब्लम हो जाए हम तो विचलित हो जाते हैं, परेशानी एकदम दिमाग चढ़ जाता है, कोई भी अच्छी बातें नहीं सोचती है। क्यों? शांति क्यों हो गई? छोटी सी कोई बात हो गई तुरंत हमारा शांति गायब, तुरंत गुस्सा आने लगता है, तुरंत चिड़चिड़ाहट आती है। क्यों? आपको शांति पाएंगे नहीं। ईश्वर ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दे रहा हूं। आगे फिर वो शांति, क्या आपकी और मेरी शांति इतनी गिर गई? एक थोड़ा सा शैतान हमें उकसाता है, शांति बढ़ जाती है, और गुस्सा हराता है। कहां है वो शांति? वैसे लोग कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में है। अरे प्रभु हमारे साथ, हमारा कुछ नहीं हो सकता। अरे मैं हर संडे चेक करता हूं, एक संडे नहीं गया तो क्या होता है? क्या परमेश्वर गुस्सा थोड़ी हो जाएगा? वो दयालु। ओके। अरे मैं रोज प्रार्थना कर रहा हूँ, आज प्रार्थना नहीं करा तो क्या होता है? परमेश्वर थोड़ी मुझे मार डाले। ये सब क्या चीज आपको दर्शा रहा है? क्या दिखा रहा है? ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस। अब सवाल ये है, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? हालेलुया। क्या होता है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस? क्या फर्क है? छोटा सा मैं कहानी आपको बताऊं। कितने लोग सुनना चाहते? छोटी सी कहानी, और आप भी उस पर जज करना कि क्या कॉन्फिडेंस है, क्या ओवर कॉन्फिडेंस। ओके। कहानी इस प्रकार है कि एक समय की बात है कि एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, और वो वैज्ञानिक इतना फेमस था और नई नई खोज करता रहता, और पूरा संसार उससे बड़ा खुश था। नई नई खोज कर रहा है, नई नई बातें कर रहा है, और खुश था। और एक दिन उसने सोचा क्यों ना मैं कुछ ऐसा कार्य करूं जो मैं सबसे अलग ही करूं। और ये सोचकर उसने क्या करा, सालों साल मेहनत करने लगा। और दिमाग में उसके एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपने जैसा एक व्यक्ति बनाऊं। और उसने सालों मेहनत किया। कई सालों के बाद वो अपनी उसमें सफल हो गया। सफल होने के बाद में उसने देखा अपने जैसे उसने एक व्यक्ति को बनाया, बिल्कुल हूबहू। कोई भी उसमें जज नहीं कर सकता कि असली कौन है नकली कौन है। उसने कई सारे ऐसे बना दिए, और सारे संसार में देखे तो सारे संसार अपने दांतों तले उंगली दबाने लगे। अरे उसने उसकी सालों की मेहनत रंग लाई। उसे बहुत खुश हुआ और उसका नाम और भी फेमस हो गया। और थोड़े सालों के बाद उसका समय आया जब वो इस पृथ्वी पे से उठाने जाने वाला था, और यमदूत आए और उसको लेने के लिए। और जब उसको पता चला कि यमदूत आए, उसने क्या करा, सारे अपने हमशक्लों को खड़ा कर दिया। और यमदूत बिल्कुल कंफ्यूज हो गया कि असली कौन है। उसने देखा, सबको देखा, कोई असली कौन है, किसको ले जाऊंगा। बड़ा कंफ्यूज, वो लौट के चला गया। समझ नहीं आ रहा। इधर ये वैज्ञानिक बहुत खुश हो गया, और उसके अंदर घमंड आ गया कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। कि देखो, यमदूत को भी क्या करा मैंने, चकमा दे दिया, धोखा दे दिया, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। फिर थोड़े दिन के बाद फिर दोबारा उस यमदूत आए उसको लेने, फिर उसने ऐसा किया। तो उन्होंने क्या कहा, वो सबके सामने ऐसे चलते गए, और वो कह रहे थे कि तूने जो अपने जैसे रूपना बहुत अच्छा कार्य किया, तुझे घमंड इसी बात का हो गया।
अभिमान हो गया। लेकिन एक तूने क्या करा, एक गलती की है, एक गलती तूने की है। वो कहते हुए जा रहे, सडनली वो जो असली था उसे गुस्से से आ गए, क्या गलती की, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं कभी गलती नहीं कर सकता हूं। तुरंत यमदूत ने बोला तू ही चल। हालेलुया। और वो उसको ले। अब इसमें कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस क्या है? कितनों ने सुनी कहानी? कॉन्फिडेंस क्या है? उसको कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ ऐसा कार्य करूं जो कोई नहीं कर सकता, और उसने किया, कड़ी मेहनत की सालों। ये क्या चीज है? कॉन्फिडेंस। और ये हर एक व्यक्ति में होना चाहिए। और ओवर कॉन्फिडेंस क्या है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। ये क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस वो हमारे लिए खतरनाक है। आज विश्वासियों के अंदर सबसे बड़ी ओवर कॉन्फिडेंस की कमी है। यही ओवर कॉन्फिडेंस है उनके अंदर कि प्रभु हमारी जेब में जब निकालेंगे, हालेलुया, फिर रख लेंगे, हर संडे कलीसिया जाओ, लेकिन उनका जीवन, हालेलुया, नहीं। जब परमेश्वर आपको सफलता में ले जाता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब आपको परमेश्वर तरक्की में ले जाता है, जब आपको परमेश्वर ऊंचा उठाता है, तब हमें अपना घमंड को निकालकर एक तरफ रख देना चाहिए और अपने आप को हल्का करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति हल्का है वो ऊपर है। हालेलुया। जो व्यक्ति भारी है तो ये है ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में फर्क। तो सब कुछ कर सकता हूं। इसराइलियों के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस। आपने क्या फिलिस्तीनी पहले भी तो कितनी बार मारा है इनको। चलो, गोलियत कहां से आया था? गोलियत कहां से आया था? पहले भी मारा है दाऊद ने। अब हम भी बराबर इसको धूल चढ़ा देंगे। परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। आज विश्वासियों के अंदर प्रयोग यही कॉन्फिडेंस है, और इसीलिए आप अपने आप को जांच के देखो। आप अपने आप को जांच के देखो। ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर सच्ची शांति को लाने नहीं देता है, सच्चा परमेश्वर की आराधना करने नहीं देता है, प्रार्थना करने नहीं देता है, बाइबल पढ़ने नहीं देता है, एक सच्चा जीवन खुशी से आनंद से जीने नहीं देता। क्योंकि ओवर प्रभु हमारे साथ है। अरे मैं तो यीशु के रहूंगा, छुपा हो जाता, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये पता नहीं चलता तेरे अंदर ही कार्य कर रहा है, तुझे प्रार्थना करने नहीं दे रहा। ये क्या है? तुझे बाइबल पढ़ने नहीं दे रहा। ये क्या है? मेरा कुछ नहीं हो सकता। कहता है तो झूठ से झूठा ओवर कॉन्फिडेंस इसराइलियों के अंदर, इसीलिए वो हार गए। लेकिन एक बात अच्छी थी, उन्होंने अपने आप को जांचा। 4 वचन पढ़ो। तब उन लोगों ने सूरों में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं की नहीं ऊपर 3 वचन ऊपर पढ़ो। क्या कहता है? जब वे लोग चाबू में लौट आए, हाँ, जब वो लौट आए तब इस्राएल के वृद्ध लोग कहने लगे, यहोवा ने आज हमें फिलिस्तियों से क्यों हरवा दिया है? ये क्या है? अपने आप को जांचना। हालेलुया। ये अपने आप को जांचना है प्रियो, कि मैं क्यों हारा हुआ जीवन जी रहा हूं,
क्यों हम मसीह लोग इस बात को क्यों नहीं हम प्रार्थना में रखते, प्रभु मेरे अंदर क्यों शांति नहीं, मैं क्यों जल्दी जल्दी से एकदम गुस्सा हो जाता हूं, प्रभु क्यों मैं बाइबल नहीं पढ़ पा रहा हूं, क्यों प्रभु मेरे अंदर आनंद नहीं है, क्यों प्रभु मैं आत्मिक जीवन नहीं जी पा रहा हूं। इस्राएलियों ने अपने आप को जांचा, जब वो लौटकर अपने घर आए तो वो सोच रहे आज परमेश्वर ने हमें क्यों हरवा दिया, हालेलुया, क्यों हरवा दिया। ये बहुत अच्छी बात है प्रियो, ये हर एक विश्वासी के अंदर होना चाहिए जो स्वयं को अपने आप को जांचे हो कि मैं क्यों ऐसा जीवन, क्यों मैं प्रार्थना नहीं कर रहा, प्रार्थना कर रहा हूं तो वो सुगठी बैठे, आराधना कर रहा हूं तो मैं आत्मा से नहीं हो रही, क्यों प्रभु, प्रभु मैं 1 घंटा ही प्रार्थना कर पाता हूं, 10 मिनट ही मुझसे प्रार्थना होती, क्यों प्रभु, कहां कमी है प्रभु, निकाल प्रभु मेरी इस कमी। इस्राएलियों ने अपने आप को जांचने लगे वो कि इस्राएल परमेश्वर ने हमें क्यों हरवा दिया, और कमी क्या निकली, हाँ क्या कमी निकली, नहीं हाँ, क्यों इस्राएलियों ने, हम हार गए अब आगे नहीं, हाँ पढ़ो इसमें आगे, हम यहोवा की वाचा का संदूक शीलो से मांग ले आए। हाँ क्या कमी महसूस हुई उनको, परमेश्वर उनके बीच में था ही नहीं, हालेलुया, परमेश्वर उनके बीच में है ही नहीं, और वो युद्ध करने कैसे जा रहे थे फिर, ओवर कॉन्फिडेंस। कई बार हमारा भी यही हाल है प्रियो, ओवर कॉन्फिडेंस, बाइबल हमने पढ़ी नहीं, वचन हमने पढ़ा नहीं, प्रार्थना हमने की नहीं, क्या प्रभु मेरे और आपके साथ रहेंगे, हेलो, सिर्फ ये कह देने से कि मैंने उद्धार पा लिया आपको उद्धार हो गया, सिर्फ यीशु को ग्रहण करने से आपका उद्धार हो जाएगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपका उद्धार हो गया, नहीं प्रिय, हमें उद्धार के रास्ते में चलना है, हालेलुया। तो परमेश्वर फिर किसके संग रहता है, सवाल, इस्राएलियों के संग नहीं था, अपनी निज प्रजा के संग नहीं था, क्यों, क्यों हम बाद में देखें किसके साथ रहता है, पहले हम ये देखें, आइए हम निकाले मत्ती का 28 अध्याय और उसका 18 से 20 तक हम पढ़े, परमेश्वर किसके साथ रहता है, इस्राएलियों के साथ नहीं था, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, हाँ यीशु ने उनके पास आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, हाँ सब जाके सब जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ, इन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और इन्हें वो बातें जिनकी मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। ये परमेश्वर का वायदा है, पर किसके साथ रहूंगा मैं, किसके साथ, जो जाके सुसमाचार सुनाएगा, जो चेला बनाएगा, जो बपतिस्मा देगा, और जो बातों को पहले खुद मानेगा। हाँ इस बात क्या कह रहा है, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है, इसका मतलब पहले तुम फॉलो करो उसको, बाद में जाके सिखाओ। हम क्या करते हैं, हमारा समस्या क्या है, हम पढ़ लेते हैं, हम फॉलो नहीं करते, हम
तू कर, क्या करेगा क्या? जब तक आप स्वयं उसको फॉलो ना करें, सामने वाले के ऊपर कोई प्रभाव नहीं आएगा, कोई प्रभाव नहीं डालेगी आपकी बातें। यीशु मसीह की बातें चेलों के ऊपर क्यों प्रभाव डाली? क्योंकि तो यीशु मसीह ऐसा जीवन जिया, हालेलुया, सच्चाई में चला, इसीलिए चेलों के ऊपर प्रभावशाली बातें। तो परमेश्वर किसके साथ है? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है और सिखाता है। मानना और सिखाना। मान के मैं घर बैठ गया, भाई मैं बहुत हुआ, इस्राएलियों ने यही तो किया। व्यवस्था सब याद है, टेन कमांडमेंट सब याद है। आज के विश्वासियों को क्या है? वचन संहिता 23 रटी हुई है, वचन संहिता 91 रटा हुआ है, वचन संहिता 105 103 रटा हुआ है, मत्ती 6 में लॉर्ड्स प्रेयर रटी हुई है। वचन याद है, यूहन्ना 3:16 याद है, व्यवस्था सब जानते, लेकिन पालन नहीं किया। परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में नहीं थी, इसीलिए वो हार गए और नतीजा क्या निकला? 4000 लोग। 4000 लोग कहना बहुत आसान है, लेकिन 4000 लोगों का भीड़ अगर देखोगे ना, आपकी आंख कटी रह जाएगी। इतने लोगों की लाशें वहां बिछ गई। सोचो छावनी में कितना हाहाकार हुआ होगा। छावनी में हर एक पड़ोसी रो रहा होगा। हो सकता एक लाइन से सारे लोग रो रहे हैं। 40,000 लोग, 4,000 लोग मर गए। आज भी कितने विश्वासी मर गए? कितने विश्वासी मर गए? किसको चिंता? कौन बैकस्लाइडियों के लिए प्रार्थना कर रहा है? सिर्फ मैं मेरा घराना, मेरी चीज, मेरे बच्चे, मेरे धंधा, मेरा बिजनेस, मेरा कुत्ता, मेरा बीवी। कौन उनके लिए प्रार्थना करे? हालेलुया। प्रियो, हम हारा हुआ जीवन ना जिए। परमेश्वर आपके साथ है कब? जब आप परमेश्वर की बातों को लेकर चलते हैं, जब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। अन्यथा कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में जाकर दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना ना करें। जाके करेंगे तो बाइबल में लिखा है, फरीसियों के बच्चे, सदूकियों के बच्चे, उन्होंने सोचा हमारा पिता तो पास्टर है, उन्होंने सोचा हमारा पिता तो फरीसी है, शास्त्री है, फिर क्या है, मैं भी कर सकता हूं। और दुष्ट आत्मा निकालने के क्या हुआ? क्या हुआ? दुष्ट आत्माओं ने कपड़े फाड़ के उनको भगाया। ये तो अच्छा हुआ कि वो भाग गए, कई विश्वासी मर गए। हालेलुया। इस्राएली मर गए, परमेश्वर उनके साथ में। कई बार हमारे जीवन में ये होता है, ओवर कॉन्फिडेंस। हालेलुया। ओवर कॉन्फिडेंस हमें मार देता है।
अपने आप को जांचें। अब क्या हुआ आगे? अब उनको गलती दिख गई। आगे बढ़े 4 से 8 तक। तब उन लोगों ने शीलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं की यहोवा की वाचा का संदूक मंगा लिया। और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ एली के दोनों पुत्र होप्नी और फिनहास भी वहां थे। जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा, तब सारे इस्राएली तिबल से ललकार उठने की भूमि गूंज उठी। इस ललकार का शब्द सुनकर फलिश्तियों ने पूछा, इब्रियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है? तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आया है। तब फलिश्ती डरकर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। फिर उन्होंने कहा, हाय, हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई थी। हाय, ऐसे महाप्रतापी देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाएगा? ये तो वे ही देवता है जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्तियां डाली थी। आमेन, हालेलुया। अब जब इस्राएलियों को पता चल गया कि परमेश्वर हमारे बीच में नहीं है, जब परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो आपको हारना ही है। हालेलुया, आपको हारना ही है। आप शत्रु के गुलाम बनेंगे। जब एक राजा दूसरे देश के ऊपर हमला करता है और हमला करके उसको जीत लेता है, तो राजा क्या करता है? उस देश का कब्जा कर लेता है और अपने अधीन कर लेता है। यहाँ पर जब इस्राएलियों को पता चला कि भैया परमेश्वर संग नहीं है, तब उन्हें याद आया, अरे शीलो से परमेश्वर का नक्शा बना लिया। क्या कहता है? शायद वो हमें बचा ले, क्योंकि वो रहेगा तो हम जीत जाएंगे। हालेलुया। विश्वासी कब प्रार्थना करते हैं? जब मुसीबत आती है, जब परेशानी आती है, जब दुख संकट आते हैं, जब खासकर ऐसी बीमारी आए कि जब मरने के चांसेस है, जब मैं नहीं बचूंगा, जब फिर उपवास और प्रार्थना और ये और वो खूब प्रार्थना करने लगते हैं। वो क्या सोचते हैं कि परमेश्वर आके मुझे क्या करेगा? मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा, मुझ पर दया करेगा और मुझे चंगा कर देगा। हालेलुया। और इस्राएली भी यही सोच रहे थे कि हमारे बीच में परमेश्वर नहीं है, हम परमेश्वर का संदूक मंगा लें, परमेश्वर आ जाएगा, हम जीत जाएंगे। और जैसे ही परमेश्वर का संदूक आया, इस्राएली क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे इस्राएली? जय जयकार करने लगे। अब क्या सोच रहे हो? जय जयकार, चिल्लाने लगे, यहोवा की जय जयकार करने लगे। आज भी विश्वासी पोपट में चिल्ला रहे, नाच रहे, कूद रहे, जबकि परमेश्वर उनके बीच में है। हालेलुया। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? जय जयकार कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्योंकि मुसीबत आई है। वो कैसे कर रहे हैं? आत्मा से कर रहे हैं क्या? भावना में। आज भी विश्वासी जो प्रार्थना में चिल्ला रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये सचमुच आत्मा से है क्या? भावनाओं में। ये इजरायली भी बहुत उत्साहित हो गए, अरे अब तो बचाने वाला कैप्टन आ ही गया है, अब तो चिंता नहीं, अब तो धड़ा ले जाएगा तो वो भी जीत जाएगा, अब तो गोलियत को छोटे से बच्चे ही दाऊद मार देगा। हालेलुया। दाऊद ने भी कब मारा? गोलियत को, जब परमेश्वर उसके साथ। अब परमेश्वर दाऊद के संग नहीं है, गोलियत उसकी चटनी बना के खा जाएगा। हालेलुया। इस्राएली जीत रहे, चिल्ला रहे, जय जयकार कर रहे, उत्साह से हो, जोश में होश हो रहे, अब हम जीत जाएंगे। अब जब उन्होंने शत्रु ने देखा कि उनकी छावनी में बड़ी जय जयकार हो रही, क्या हुआ? किसी ने बोला परमेश्वर आ गया है,
शत्रु किससे डर रहा है? इस्राएलियों से डर रहा है या परमेश्वर से डर रहा है? परमेश्वर से डर रहे, इस्राएलियों से नहीं डर रहे। वो कह रहे हाँ ये बात हमें पहले क्यों नहीं पता चली। अब ऐसे महाप्रतापी परमेश्वर से, देवता से मुझे हमें कौन बचाएगा? वो किससे डर रहे? इस्राएलियों से नहीं डर रहे। और इंटरेस्टिंग बात, और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या हुई? पढ़े क्या हुआ? ये तो वही देता है 10 वचन। तब फलिस्ती लड़ाई के मैदान में कूद पड़े जब फलिस्तीनी मैदान में कूद गए, हाँ, और इस्राएली हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे। इस्राएली हार कर भागने लगे। और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इस्राएली पैदा 30,000 लोग मर गए। इंटरेस्टिंग बात, पहले परमेश्वर नहीं था तो हार गए, 4,000 मर गए। अब परमेश्वर आ गया है, अब 40,000, 30,000 मर गए। क्यों भैया? बड़ी हालेलुया हो रही थी, बड़ी तालियां बज रही थी, जीसस आई लव यू, बड़े आंसू बहे गए थे। क्यों फिर हारा हुआ जीवन जी रहे हो? इस्राएली के तंबुओं में, इस्राएली के छावनी में परमेश्वर आ गया, बड़ा उत्साह। इसका मतलब जितना लोग चिल्ला रहे थे, जितना लोग जय जयकार कर रहे थे, सच्चाई से नहीं कर रहे थे। हालेलुया। आज कलीसियाओं में यही है, नाचना कूदना। परमेश्वर मेरे विषय में क्या कह रहा है बता दिया तो क्या कर लेगा? क्या वचन को चलेगा? फिर क्या फायदा पूछ के? चंगाई, वो दुष्टात्माएं जा रही है, गलत नहीं है। क्या वो सच्चाई से हो? क्या सच्चाई से भूल रहे लोग? क्या सच्चाई से आराधना कर रहे लोग? प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है, जब पेंतीकोस्ट का पर्व आया तो सारे विश्वासी एक कोठरी में बैठकर क्या कर रहे थे? आराधना और प्रार्थना कर रहे थे। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? आराधना प्रार्थना कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? इकट्ठे होकर और एक मन होकर और आत्मा और सच्चाई से। क्या हो गया वहां पर? पवित्र आत्मा उतर आया, जगह हिल गई, शेकिंग, भूकंप आ गया। इस्राएली लोग, संदूक आ गया है, चीख रहे, शत्रु कांप रहा है, उसकी आवाज दूसरी छावनी तक जा रही है। हमारी आज आवाज यहां से वहां तक जा रही है। क्या सच्चाई? ये सोचने की बात। पहले परमेश्वर नहीं था, 4,000 लोग थे। अब परमेश्वर आ गया है, अब 30,000 लोग। क्यों? आपको नहीं मरना चाहिए था। मतलब भागे हो, पैदल पैदल भागे, भाग गए, लड़ाई छोड़कर भाग गए, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर भाग गए, संदूक को छोड़कर भाग गए। और शत्रु ने क्या करा? संदूक को। हालेलुया। क्यों हार गए? सवाल, क्वेश्चन। अब क्यों हार? वो तो पहले हो गया, परमेश्वर नहीं था। अब तो परमेश्वर आ गया ना, अब उनको गलती का एहसास हो गया कि परमेश्वर नहीं है।
मंगा लो संदूक। जब मुसीबत आई, उन्हें परेशानी आई, तकलीफ आई कि अब हम नहीं बचेंगे, परिस्थिति मार डालेंगे हमको, मंगा लो संदूक। नहीं, आगे बताऊंगा क्यों वो हार गए, क्यों वो हार गए और परमेश्वर का संदूक चला गया। पहली बात, उनका आत्मिक जीवन मर चुका था, फर्स्ट। सेकेंड बात, परमेश्वर होते हुए भी क्यों मर गए, क्योंकि उनका आत्मिक जीवन मर गया। मर गया मतलब आप समझ रहे हैं? आदम खाली मुंह से चीख रहे, चिल्ला रहे, जबकि परमेश्वर उनके बीच में है ही नहीं। आदम ने पाप कर लिया और परमेश्वर से दूर हो गया। क्या परमेश्वर फिर भी वहां नहीं था क्या? था, पर आदम दूर हो गया। मार्था और मरियम के घर में स्वयं साक्षात जीवित करता परमेश्वर यीशु मसीह सृष्टिकर्ता स्वयं था, उसकी उपस्थिति थी, फिर भी मार्था परमेश्वर की उपस्थिति से था, वो भी उसी घर में थी। कलीसियाओं में परमेश्वर की उपस्थिति है, लेकिन लोग बाहर है। छावनी में संदूक आ गया, परमेश्वर आ गया, लेकिन लोग मरे हुए हैं, लोग गायब हैं, वो परमेश्वर के पास नहीं। हालेलुया, क्योंकि उनका आत्मिक जीवन। क्यों हमें प्रार्थना में हम आराधना करते हैं तो हमें अभिषेक, हमें महसूस नहीं होता हमारी आत्मा में, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गलती है। क्यों? ये बातों को हल्के में नहीं, हमें सीखना इन बातों से, हल्के में ना लें। क्या जब आप आराधना करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, क्या परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं? नहीं करते हैं तो क्यों? प्रभु मैं शरीर में प्रार्थना करना नहीं चाहता। हाँ, हालेलुया, आत्मिक जीवन में। इसीलिए परमेश्वर ने क्या करा, उनको आत्मिक विजय या शारीरिक विजय नहीं दिला। क्यों दुष्ट आत्माएं आज हमारे ऊपर आती है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा आत्मिक जीवन ठंडा पड़ गया, मर गया, खाली बस शरीर है। शाऊल को परमेश्वर ने शाऊल को अभिषेक किया और शाऊल क्या करा उसने? शाऊल परमेश्वर का नबी बन गया, उसका जीवन परिवर्तित हो गया। जब फिर उसके बाद शाऊल ने पाप कर लिया, परमेश्वर की आत्मा उड़ गई। शाऊल अभी भी क्या सोच रहा है कि मैं अभिषेक हूं। शाऊल क्या सोच रहा है? अभिषेक, जबकि परमेश्वर की आत्मा उड़ चुकी है। हालेलुया। कई बार हम विश्वासी भी ऐसा ही करते हैं। मैं बोलता हूँ ये वचन से मैं जब पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे आँख बख्श। और जब मैं पढ़ा, परमेश्वर ने मेरी आत्मिक आंखों को खोला और मैं इसको जब मेडिटेट करने लगा, सच बोलूं मैंने बहुत आशीष पाई। कई बार हमारा जीवन ऐसा होता है कि परमेश्वर नहीं है, हम गलतियां पे गलतियां, पाप पे पाप, है ना, बुराई पे बुराई करते जाते हैं और क्या सोचते हैं, परमेश्वर मुझे बचा लेगा। नहीं बचाएगा। इस्राएलियों के साथ वहां छावनी में परमेश्वर की उपस्थिति थी, परमेश्वर ने बचाया क्या उन्हें? भाग गए वो 30 साल लोग।
हालेलुया। क्यों मरे? आइए हम देखें क्यों मरे। कितने लोग जानना चाहते हैं क्यों मरे? आइए हम निकालें पहला शमूएल 7 अध्याय। और कितने साल अधीन रहे मालूम है? 20 साल। इस्राएली कितने साल अधीन रहे फिलिस्तीनियों के? अब आप बोलोगे पास्टर जी आपको कैसे मालूम? भैया आपको कैसे मालूम? क्या मैं उस सेना में था क्या? वचन कह रहा पढ़ो 7 का 2। पहला शमूएल 7 अध्याय 2 वचन। फिलिस्तीन में संदूक को रखे हुए बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए। 20 वर्ष बीत गए। परमेश्वर का संदूक चोरी हो गया। सॉरी लूट का शत्रु ले गए और इस्राएलियों के ऊपर उन्होंने क्या किया? कब्जा कर लिया और उनको अपनी गुलामी में ले लिया। हालेलुया। कितने साल तक? 20 साल तक। अब 3 और 4 पढ़ो। तब शमूएल ने जब पास्टर शमूएल आए इस्राएल के सारे घराने से कहा, इस्राएल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो, यदि तुम पूर्ण मन से अपने यहोवा की ओर फिरे हो या फिरोगे, तो पराए देवताओं और अस्तोरे देवियों को अपने बीच में से दूर करो। पराए देवताओं को अस्तोरे देवियों को अपने बीच में से हटाओगे और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर और यहोवा की ओर अपना संपूर्ण मन लगाओगे, केवल उसी की उपासना केवल उसी की उपासना करो, करोगे, तब मैं तुम्हें फलिश्तियों के हाथ से हाँ तुम्हें फिलिस्तीनियों के हाथ से छुड़ाएगा। छुड़ाए। हालेलुया। क्यों वो हार गए? सही पश्चाताप में। और उनके बीच में पराई चीजें उनके बीच में थी। ऐसी बातें उनके बीच में थी जो परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाती है, जिनसे परमेश्वर नफरत करता है, वो बातें उनके बीच में थी। इसीलिए परमेश्वर का संदूक होने पर भी परमेश्वर ने उनको हाथ दिया, जीत नहीं दिया। प्रियो, आज विश्वासियों के जीवन में संसार में रह रहकर 24 घंटे, 48 घंटे, 42 घंटे, 18 घंटे, 15 घंटे काम करते करते संसार की ऐसी बातें हमारे अंदर आ गई है जो परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाती है। और इसी कारण से आज लोग क्या है? दुखी, परेशान, चेहरे पर उदासी छाई है, चेहरे पे कोई रौनक नहीं है, चेहरे पे कोई तेज नहीं है, कोई शांति नहीं है, कोई आनंद नहीं है, उनके पैसे में कोई आशीष नहीं है, उनके जीवन में कोई आशीष नहीं है, उनके घर में कोई आशीष नहीं है। खाली वो चीख रहे हैं हम आशीष है, मैंने उद्धार पाया है, कुछ नहीं पाया। उनका उद्धार खतरे में है। हालेलुया। कारण क्या था? सही पश्चाताप न हो। खाली उन्होंने चीखा, चिल्लाया, जय जयकार, और ये उन्हें महसूस हुआ परमेश्वर आप हमें क्यों बचा सकता। और आज भी लोग क्यों आ रहे? प्रभु मुझे आशीष दे दे। सही पश्चाताप नहीं किया। सही पश्चाताप परमेश्वर की उपस्थिति को आपके जीवन में ले आता है। हालेलुया। आपके जीवन में ले आता है। अब कैसे मालूम सही पश्चाताप? कैसे पता चले? कैसे पता चलेगा सही पश्चाताप है या गलत पश्चाताप? आप खुद अपने आप को कैसे जांचोगे? दूसरे को कैसे जांचोगे? उड़ाऊ पुत्र ने सुअरों का खाना खा रहा था, वहां उसने रिपेंट किया
अरे मेरे पिता के घर में तो अच्छा अच्छा खाने खाते, मैं क्यों ना अपने पिता के घर जाऊंगा और पिता से कहूंगा, पिताजी मुझे माफ कर दो, मैं इस लायक नहीं कि मैं आपका बेटा कहलाऊं। क्या किया उसने? वो वहीं बैठा बैठा यही सोच रहा था, यही प्रार्थना कर रहा था सुअरों के खोह में। फिर क्या किया उसने? हाँ? उसने टर्न किया, पिता की ओर घूम गया। यही तो सही पश्चाताप है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर घूम जाना। सैमुअल पास्टर ने क्या कहा था उसको? यदि तुम इन सब चीजों को दूर करो और अपने परमेश्वर की आराधना करो, तब वो तुम्हें छुड़ाएगा। घूम जाओ, अब तक जो किया है आपने छोड़ दो, सही पश्चाताप। तभी आपके चेहरे पे सच्ची रौनक रहेगी, तभी आपके चेहरे पर परमेश्वर का तेज रहेगा, तभी अभिषेक आपके ऊपर रहेगा, तभी सच्ची शांति आपके साथ रहेगी, तभी परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हालेलुया। अन्यथा सही पश्चाताप, सच्चा पश्चाताप। लूका का किताब में यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने क्या कहा? आइए हम पढ़ें लूका का किताब 2 अध्याय, सॉरी 3 अध्याय 7 और 8 वचन। जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी। हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा के पास भीड़ की भीड़ आती थी और बपतिस्मा लेने लगती थी। उनसे वह कहता था, और उनसे वो चिल्लाकर कहने लगा, हे सांप के बच्चों, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया था कि आने वाला परमेश्वर के क्रोध से भागो। अब क्या करो? आगे मन फिराओ के योग्य फल लाओ। मन फिराओ के योग्य फल लाओ। टर्न हो जाओ परमेश्वर की ओर, घूम जाओ, फल लाओ। हालेलुया। फल लाओ। परमेश्वर का वचन यहाँ साफ साफ कह रहा है। क्या कह रहा? 7 और 8 वचन। अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। आमेन। क्या कह रहा है वो? फिर जाओ, सही पश्चाताप। आपको फिर जाना है, लोग आपको देखने पाए, परमेश्वर आपको देखने पाए कि आप परमेश्वर की ओर, आपके पड़ोसी आपको देखने पाए, आपके मित्र आपको देखने पाए, आपके रिश्तेदार आपको देखने पाए, आप ये पहले जैसा नहीं रहा। यही तो पश्चाताप, यही है फल लाओ, घूम जाना। सही पश्चाताप का परिभाषा का टर्न हो जाए, घूम जाना। परमेश्वर, संसार से परमेश्वर की ओर टर्न हो। इस्राएलियों के अंदर सही पश्चाताप नहीं, वो तो मर रहे थे इसीलिए पुकार रहे थे, परमेश्वर के संगत को लिया। विश्वासी भी जब मुसीबत है, जब परेशानी है, जब कोरोना है, तो हर एक घर में प्रार्थनाएं हो रही थी। मेरे को एक भी मसीह, नॉमिनल मसीह भी बताओ जिसके घर में प्रार्थना नहीं कोरोना के समय। सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक घर में प्रार्थना हो रही थी, हर एक विश्वासी प्रार्थना कर रहे थे। क्यों? क्या सच्चाई से? डर से। आज क्यों नहीं हो रही? आज फैमिली प्रार्थना कर गई। अब कोरोना गायब हो गया तो प्रार्थना भी गायब हो गई।
मसीह लोग अभी जब भी प्रार्थना करते हैं जब वो मुसीबत में है, परेशानी में है, संकट में है। इस्राएली लोग भी यही कर रहे हैं। हालेलुया। उन्होंने बचाया, उन्होंने सोच लिया कोई बचाने वाला नहीं है, ये फरिश्ते हमें मार ही डालेंगे। परमेश्वर के संदूक को मंगा दिया, संदूक में आके बचाया। प्रियो, हमारे जीवन से ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं। मुझे नहीं मालूम आपके जीवन, हाँ मेरे जीवन की मुझको मालूम। हर एक व्यक्ति को अपने अपने जीवन की कमजोरी मालूम। परमेश्वर के प्रभु मुझे इनको हटा दे, नहीं चाहिए। पहला ओवर कॉन्फिडेंस, दूसरा सही रिपेंट नहीं होना, सही पश्चाताप नहीं होना। मेरे अंदर से वो मेरे जीवन से, मेरे विचारों से, मेरे काम के ऊपर से, मेरे नौकरी के ऊपर से, जहां मैं जाता हूं प्रभु ऐसी चीजों को मुझसे दूर कर जो तेरे वचन के विरोध है। हटा दे प्रभु, मैं नहीं रहना चाहता ऐसे वचन। मुझे शक्ति दे कि प्रभु मैं से झूठा नहीं। मुझे शक्ति दे प्रभु जी कि मैं प्रभु किसी को गाली ना दूं। मुझे शक्ति दे प्रभु जी कि मैं किसी पर प्रभु जी आप शब्द ना बोलूं। ऐसी चीजें मेरे जीवन में कितनी है, हटाओ, नहीं चाहिए। परमेश्वर वचन क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? कितने लोग जानते हैं? सब जानते हैं। क्या परमेश्वर अंदर रहता है? क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी चीजें अंदर है जो पवित्र आत्मा को पसंद है। 80% लोग झूठ बोलते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे बात है। मैंने कितने लोगों को परख के देखा, नहीं मुझे शादी के लिए परमेश्वर ने बात की। अच्छा, वेरी गुड, कर लो। 4 दिन के बाद क्यों? परमेश्वर ने बोला था। या तो फिर परमेश्वर झूठा या तो फिर तुम झूठे हो। नहीं, मेरे लिए भविष्यवाणी हुई थी कि तुम उससे जाके शादी करोगे। अच्छा, वेरी गुड। आज क्या हो गया? आज क्यों रो रहे हो? आज क्यों तुम मरे हुए हो, परमेश्वर से दूर हो? अगर भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से थी तो तुम्हें भी परमेश्वर के पास होना चाहिए और उसको भी परमेश्वर के पास होना चाहिए था। इसका मतलब या तो भविष्यवाणी झूठी। एट्टी 80% लोग झूठ बोल रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझसे बात, जबकि वो कभी भी परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी। कभी अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन पाते, वो परमेश्वर की आवाज कैसे सुनेंगे? ये 1 से लेकर 10 तक। फिर उसके बाद क्या हुआ? आइए देखिए, पहला शमूएल 7 अध्याय 9 और 10 वचन। तब शमूएल ने एक दूध पीता मेमना ले सर्वांग होमबलि करके यहोवा को चढ़ाया, और शमूएल ने इस्राएलियों की यहोवा की दुहाई दी। यहोवा ने उसकी सुन ली, और जिस समय शमूएल होमबलि को चढ़ा रहा था उस समय फलिश्ती इस्राएलियों के सब युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसे दिन यहोवा ने फलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ बरसाकर उन्हें घबरा दिया, और वे इस्राएलियों से हार गए। वाह! क्या परमेश्वर को कोई मुश्किल था? अब सही पश्चाताप उन्होंने किया, अपने बीच में से उन चीजों को दूर किया जिनको परमेश्वर नहीं चाहता है। तब क्या हुआ?
गुलामी से, शत्रु की गुलामी से बाहर आ गए। मास्टर सैमुअल ने तो पहले ही कह दिया था, जब तक तुम इन चीजों को दूर ना करोगे, परमेश्वर तुम्हें फिलिस्तीनियों के गुलामी से नहीं निकालेगा। तभी निकालेगा जब तुम सही पश्चाताप करोगे। अब उन्होंने सही पश्चाताप किया, उन चीजों को निकाल दिया। परमेश्वर के दास ने वह प्रार्थना की, और क्या हुआ? जय किसकी हुई? परमेश्वर ने क्या करा? कोई परमेश्वर लेके लड़ाई लड़ने चला था कि तोप और बंदूक और भाले और तलवार और छुरियां? सिर्फ परमेश्वर ने बादल गरजाए जोर से। बादल की गर्जन इतनी भयंकर थी कि फिलिस्तीनी तो घबरा गए। बोले अब तो ये देवता हमारे को मार डालेगा, अब भाग गए। और बाइबल साफ साफ शब्दों में कहती है कि इस्राएली जीत गए का मतलब समझ गए? गुलामी से आजाद हो गए। हालेलुया। प्रियो, ये है हमारा परमेश्वर। यदि आज विश्वासी लोग सही रूप से खड़े होना, मैं बोलता पूरा भारत प्रभु के पास आ जाए। आज हम इतने से लोग दिखते हैं ना, अगर हम सही पश्चाताप में चले ना, यहाँ बैठने की जगह नहीं मिलेगी। एक के ऊपर एक बैठना पड़ेगा हमें। लेकिन हम सही उसमें नहीं चल रहे। आज भी कई बातें जो संसार के हमारे अंदर है, इसीलिए उसका अफेक्ट हमारे जीवन पे आ रहा है। इसीलिए परमेश्वर कार्य नहीं कर पा रहा। याकूब की पत्री में लिखा है 5 अध्याय और आई थिंक 9 वचन या 7 वचन में लिखा है, 16 वचन में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। पास्टर सैमुअल धर्मी था, उसने प्रार्थना की और इस्राएल को कुछ हुआ। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करोगे, जब आपका मन यहोवा की ओर लगेगा, जब आपके अंदर से वो चीजें जो संसार की थी, जो परमेश्वर को पसंद नहीं, वो निकल जाएगी। सही रिपेंट आ जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस भाग जाएगा, परमेश्वर आपके साथ चलेगा। मैं बोलता हूँ आप मुर्दे भी जिलाओगे। हालेलुया। आप मुर्दे भी जिंदा करने लगोगे। आप कहोगे दुष्ट आत्मा निकल जा, बस इतना ही कहना काफी है। उसको जाना ही पड़ेगा। आप उसको टाइम बोलोगे 1 2 3 गो, बस, और उसको जाना ही पड़ेगा। क्यों नहीं हो रहा ये सब? क्योंकि सही पश्चाताप। आज भी कहीं ना कहीं मैं ओवर कॉन्फिडेंस में अरे मैं तो चर्चा करूं, मैं तो प्रार्थना करता हूं। अरे हमारी तो प्रार्थना होती है, हम सब लोग प्रार्थना करें। अच्छा, तुम्हारा पर्सनल क्या रिश्ता है? एक पर्सनल में प्रार्थना करता हूं 5 मिनट, ओके। फिर क्या कमी रहेगी? कुछ चीजें ऐसी हैं जो संसार की मेरे अंदर। प्रभु का वचन कहता है मैंने तुम्हें संसार से अलग कर दिया। क्यों अलग किया? हम तो वापस संसार में जा रहे हैं। हम तो वापस संसार की बातों को अपने जीवन में ले रहे हैं। हालेलुया। यूहन्ना का 15 अध्याय में साफ साफ लिखा है मैंने तुम्हें संसार से अलग किया। तुम संसार के नहीं हो, तुम मेरे हो। तो यदि हम उसके हैं, यदि उसके लहू से हम खरीदे गए हैं, यदि उसने, हम विश्वास करते हैं कि उसने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए जी उठा, तो फिर हम संसार की बातों में क्यों जिए? क्यों जिए? क्यों संसार की बातें मेरे अंदर है कि परमेश्वर की बातें मेरे पास नहीं आती, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे पास नहीं आती, मैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं हो पा रहा।
मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं, मैं वचन नहीं पढ़ पा रहा हूं, क्यों मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ रहा है? हालेलुया। ओवर कॉन्फिडेंस खतरनाक है, वो आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा, कभी आगे नहीं बढ़ने। सिर्फ मसीह को जानना भी काफी नहीं है, मसीह के साथ भी चलना है। हालेलुया। मसीह के साथ आपको चलना है। अगर आप चलेंगे, आप आशीष होंगे, आपका जीवन बदलेगा, लोग आपको देख के कहेंगे वाह, ये सच्चा व्यक्ति। आज क्यों हमारा जीवन नहीं बदल रहा है? क्योंकि संसार की चीजों से हमें ज्यादा मोह हो गया। वो ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर को पसंद है, लेकिन मुझे पसंद है। परमेश्वर तुझे पसंद नहीं होगी, कोई बात नहीं कहूँ, मुझे पसंद है, क्योंकि मैं संसार में मुझे रहना है। हालेलुया। मैं संसार में जरूर रहना, लेकिन संसार की बातों को नहीं कहना, अन्यथा हम परमेश्वर के नहीं, फिर हम परमेश्वर के मंदिर के नहीं, फिर हम क्या कह रहे हैं? परमेश्वर हम मुंह से अंगीकार कर रहे हैं बस, जबकि सच्चाई से हमारा कोई लेना देना नहीं। क्यों हम हार गए? क्यों मेरे चेहरे पे दौड़ है? क्यों मेरे चेहरे पर तेज है? क्यों मुझे बार बार गुस्सा आता है? क्यों मैं आशीषित नहीं हो रहा? दशवांश तो दे रहा हूं, पर प्रभु आशीष नहीं आ रही। क्यों? क्यों मेरे घर से आशीष नहीं मिलता? ये हमें जांचना पड़ेगा। अगर आप एक फलवंत जीवन जीना चाहते हैं, यदि आप एक गुलामी से बाहर आना चाहते हैं, शत्रु की गुलामी से बाहर आना है, तो आपने 2 पॉइंट को अपने जीवन में लेना है। ओवर कॉन्फिडेंस हटाना है, दूसरा सही रिपेंट आपके जीवन में लाना है। और नहीं, हम आपको क्या देखें? परमेश्वर को देखता है, संसार को भी दिखना चाहिए, पड़ोसियों को भी दिखना चाहिए, आपके पास्टर को भी दिखना चाहिए, आपके भाई बंधु, आपके माँ बाप को भी दिखना चाहिए कि आप बदल गए। आपके दोस्त भी कहे, अरे कल तक तो ये ऐसा था, आज हमारे साथ बैठता नहीं, अब तो साला, उनको भी दिखना चाहिए। हालेलुया। तभी तो वो सही पर शता, अन्य तो हम कुछ भी कहे अपने मुंह से सफल है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचनों से आशीष दे। हमें दुआ है कि हम सब परमेश्वर के वचन में बने रहें और सचमुच परमेश्वर हमें आजादी दे, गुलामी से आजादी। आमीन। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं आज का सुंदर वचन के लिए। प्रभु आपने हमें दिया और प्रभु इस वचन से हमने आशीष पाई। प्रभु हमने जाना है प्रभु जी कि हमें वो ओवर कॉन्फिडेंस से बाहर आना है। प्रभु हमारे जीवन में एक सही रिपेंट प्रभु जी लेकर आना है। तो पवित्र आत्मा आप हमारी मदद। प्रभु जितने भी लोग हमें प्रभु सुन रहे हैं, प्रभु हर एक के जीवन में तेरा हाथ को लेकर आना, हर एक के जीवन में प्रभु तेरा प्रभु जी वो प्रभु सामर्थ्य बहने पाए परमेश्वर। और प्रभु जी वो एक जीवंत जीवन जी सके। पिता आपको धन्यवाद देते, आपको धन्यवाद देते, सारा आदर सारी महिमा आपको मिले। प्रभु जितने ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं, प्रभु तू उन्हें आशीषित कर, उनके घर में, उनके स्टोर में, उनके भंडार में, उनके जीवन में प्रभु एक सही कार्य तेरा जीवन में होने पाए। पवित्र आत्मा हम आपके हाथों में सौंप देते हैं।
धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।